हेलो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं लेंस फार्मूला। ठीक है, तो लेंस फार्मूले में क्या होता है भाई, इसके बारे में हम समझेंगे। हमने लेंस पढ़ लिया, लेंस फार्मूला अपने को दिया हुआ है उसके बारे में। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें v क्या है, v क्या है, ये है डिस्टेंस ऑफ, क्या है, डिस्टेंस दी है किसकी, इमेज की, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, कहाँ से होगी, फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर, फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से अपने को डिस्टेंस दी हुई है। ठीक है, फिर दिया u क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कोई चीज जिसकी इमेज बन रही है, कहाँ से है, वो ऑप्टिकल सेंटर से बन रही है। उसके बाद f अपने को दी है, वो क्या है, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ क्या होती है भाई, हमें पता है, जो डिस्टेंस होती है कहाँ से होती है, ऑप्टिकल सेंटर से लेके मेन फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। यानी ये क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, यानी कौन सा फोकस, मेन फोकस यानी एफ से जिसको लिखते हैं, एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस दी हुई है। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे कोई लेंस दिया है, ठीक है, अगर इस लेंस के अंदर अगर हम देखें तो हमें पता है ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये क्या है f1 और ये f2 क्या है, ये मेन फोकस है। तो ये जो डिस्टेंस होगी इसको तो हम बोलेंगे फोकल लेंथ, जिसको f से लिखेंगे। ठीक है, जो कि दोनों साइड में क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, मान लो ये 2f1 है, ये इधर 2f2, तो ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो इस ऑब्जेक्ट से अगर आप देखो तो इस ऑप्टिकल सेंटर तक जो डिस्टेंस दी हुई है वो क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे अगर आप सोचो कि इसकी ये इमेज बन रही है, ठीक है, मान लो कहीं बन रही है, यहाँ बन रही है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस अपने को दी हुई है, ठीक है, जहाँ पे क्या बन रही है, ये इमेज बन रही है। ठीक है, ये ए बी था, ठीक है, ए बी था, और इससे क्या बना, ए डेस बी डेस बना। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको v से लिखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1/v माइनस 1/u, इसको बोलते हैं क्या, लेंस फार्मूला। इसके बाद अपने को कोई भी जो लेंस दे रखा है उसके द्वारा जो इमेज बनाई जाती है, ठीक है, उस इमेज का जो साइज है, ठीक है, वो छोटा होगा या बड़ा होगा, उसको हम किससे बताएंगे, उसको हम बताएंगे मैग्निफिकेशन से। किससे बताएंगे, मैग्निफिकेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे किसके लिए, मैग्निफिकेशन के लिए। तो मैग्निफिकेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, इट इज द रेशियो ऑफ द, क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होगा, ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी जो आपको दे रखा है ऑब्जेक्ट या इमेज, उसकी हाइट का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलेंगे। तो m किसके इक्वल होगा, हमें पता है m होता है v/u, या आप बोल सकते हो h डेस अपॉन h। तो h डेस क्या है, हाइट ऑफ, क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट दे रखी है, और h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है। तो ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है m की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो अपने को नेक्स्ट दिया है वो क्या दे रखी है, पावर दे रखी है। यहाँ पे हम ओनली फार्मूले कर रहे हैं ताकि आप समझ को उनको अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो एक यहाँ पावर से पहले ये ध्यान रखना, अगर m की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, m की वैल्यू 1 आएगी तो इसका मतलब क्या होगा, इमेज क्या होगी, सेम साइज की होगी। ठीक है, इमेज क्या होगी, इमेज
सेम साइज की होगी, ठीक है, सेम साइज किसके, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर m की जो वैल्यू है अगर वो नॉट इक्वल टू 1 आती है, यानी 1 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है क्या होगा, साइज क्या होगा, डिफरेंट साइज होगा, क्या होगा, डिफरेंट साइज देखने को मिलेगा, किसका, ऑब्जेक्ट का और इमेज का। इमेज का जो साइज आएगा वो छोटा या बड़ा हो सकता है ऑब्जेक्ट से। उसके बाद हम क्या करते हैं, पावर को स्टडी करते हैं। तो पावर क्या होती है कि कोई भी जो लेंस के ऊपर क्या है, जब लाइट रेज पड़ती है तो वो उनको कितना का कन्वर्स करता है, यानी उनको इकट्ठी करता है या कितनी की उनको फैलाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलेंगे, ठीक है। तो पावर को हम कैसे निकालते हैं, पावर क्या होती है, इट इज दी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी कितनी की फोकल लेंथ के ऊपर, कितनी फोक्स के ऊपर वो लाइट रेज जो उसके ऊपर पड़ रही है उनको वो इकट्ठी कर रहा है या फैला रहा है। तो यानी जो फोकल लेंथ होती है उसका जो उल्टा होता है उसको हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। यानी रेसिप्रोकल ऑफ क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। जो पावर होती है किसकी, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है ना, याद रखना है, वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जबकि पावर ऑफ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस की जो पावर होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ध्यान रखना, यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। क्या होती है, डायोप्टर, ठीक है। और जो 1 डायोप्टर, डायोप्टर को क्या है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो 1 डायोप्टर होता है ना वो 10 क्या होता है, पर मीटर के इक्वल होता है। यानी पर मीटर कह दो या 100 पर सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अगर आपको पावर दी है तो फोकल लेंथ निकाल सकते हो, और फोकल लेंथ दी है पावर निकाल सकते हो। अगर कहीं भी एग्जाम में आपको 2 पावर दे रखी है, P1 दे रखी है, किसी की P2 दे रखी है, तो आप दोनों के कॉम्बिनेशन से P1 प्लस P2 से क्या निकालोगे, टोटल पावर निकालोगे। और जो टोटल पावर निकलती है उसी से आप क्या निकाल लोगे, फोकल लेंथ निकाल लोगे, ठीक है। तो बस ये फार्मूला आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो लेंस से रिलेटेड था वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी इनके यूज है वो आप स्टडी करना, 2-2 नंबर में आ सकते हैं। कनकेव लेंस के यूज, कन्वेक्स लेंस के यूज, ठीक है बच्चों, आज इतना ही।